हाँ सुनो ध्यान से, आज हम पढ़ने वाले हैं प्लांट हार्मोन, ठीक है, यानी पादप हार्मोन। जिस प्रकार अपने जो हार्मोन होते हैं, जैसे यहाँ थायराइड ग्रंथि है, थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करते हैं जो उपापचय, वसा हो, कार्बोहाइड्रेट, इनके उपापचय के लिए रिलेटेड होता है, ठीक है। इसके अलावा अंडाशय हो, वृषण हो, और चाहे पीयूष ग्रंथि हो, चाहे पीनल ग्रंथि हो, ये सभी ग्रंथियाँ जैसे हमारे होती है हार्मोन स्रावित करती है, यानी अंतस्रावी ग्रंथियाँ हार्मोन स्रावित करती है। ऐसे ही क्या है, इनकी थोड़ी सी मात्रा शरीर में प्रभाव होता है। ऐसे ही क्या होता है, पेड़ पौधों में भी क्या होता है, ये हार्मोन होते हैं जिन्हें हम फाइटो हार्मोन या पादप हार्मोन या पीजीआर के नाम से जानते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, मतलब उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने वाले होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं उनकी हम बातें करेंगे अभी, ठीक है, बातें करेंगे, ठीक है लिखेंगे, मतलब समझेंगे एक एक को। तो पादप हार्मोन की बात करेंगे तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे, इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, ठीक है, फिर एक एक को हम पढ़ेंगे कौन कौन से हैं, ठीक है। क्यों क्यों उसको नीचे से हाँ, तो लिखो इसके बारे में, क्लासिफिकेशन लिख लो इसका ना, क्लासिफिकेशन लिख लो, आप क्लासिफिकेशन लिख लो। चैप्टर का नाम है पादप हार्मोन, चैप्टर का नाम है पादप हार्मोन, बोला नहीं है, चैप्टर है प्लांट हार्मोन। और हम बात करेंगे पादप हार्मोन के बारे में, यानी प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन का दूसरा नाम है फाइटो हार्मोन। फाइटो सब प्लांट के लिए आता है, पहले भी बताया था, फाइटो हार्मोन, क्योंकि फाइटो शब्द प्लांट के लिए आता है। पादप हार्मोन, इसके अलावा इन्हें पीजीआर के नाम से भी जाना जाता है। पीजीआर का मतलब होता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। जैसे गैस सिलेंडर में आता है रेगुलेटर, उसका काम क्या होता है, गैस को कम ज़्यादा करने में। ऐसे ये हार्मोन भी क्या करते हैं, प्लांट की वृद्धि को कम ज़्यादा करने में काम आते हैं, ठीक है, मतलब इनकी मात्रा थोड़ी सी कम हो जाए, वृद्धि है। जैसे हमारे जीएच हार्मोन होता है, ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि कम, वो मतलब कम स्रावित हो तो बोने ले जाते हैं। ऐसे ही है ऑक्जीन है, साइटोकाइनिन है, जिब्रेलिन है, ये वृद्धि हार्मोन होते हैं, ठीक है। तो पादप वृद्धि नियामक, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, पादप वृद्धि नियामक, ठीक है। अब इनका क्लासिफिकेशन देखते हैं हम, ठीक है। तो इधर लिख लो, एक बार आप लिख लो पीजीआर। पीजीआर को हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले भाग की लिखेंगे जो वृद्धि को बढ़ाते हैं, यानी वृद्धि प्रवर्धक। वृद्धि प्रवर्धक, वृद्धि प्रवर्धक का मतलब एक बार इससे है ना, थोड़ी सी इंक डाल दो। तो वृद्धि प्रवर्धक पहला प्रकार है। दूसरे प्रकार की हम बात करेंगे, उसे बोलते हैं वृद्धि रोधक, ठीक है। और जो तीसरा हम प्रकार लिखेंगे वो बोथ में लिखेंगे, जिसमें दोनों ही काम करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करें वृद्धि प्रवर्धक, ठीक है, वृद्धि को बढ़ाने वाले, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले हम हार्मोन की बात करेंगे। पहला हार्मोन का नाम है ऑक्सीन। ऑक्सीन बोलो या ऑक्सीन बोलो, जैसे भी आप लिखना है लिख लेना, ठीक है। यह हार्मोन हो गया। दूसरा हार्मोन की हम बात करेंगे, उसका नाम है जीए। जीए यानी जिब्रेलिन, जिब्रेलिन, ठीक है। क्यों नाम पड़ा था, सब पढ़ेंगे के बारे में। जिब्रेलिक एसिड के कारण इसका नाम पड़ा था। तीसरा है साइटोकाइनिन, 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 ठीक है। तो ऑक्सीन है, जीए है, साइटोकाइनिन है। इसके अलावा वृद्धि रोधक में बात करें, वृद्धि रोधक में देखो आपके जो इथिलीन हार्मोन होता है, गैसीय हार्मोन, उसको हम दोनों में रखेंगे। वृद्धि को रोकने वाला होता है, बढ़ाने वाला होता है। तो वृद्धि, तो चौथे नंबर पे हम लिख सकते हैं FBA, FC6। अरे इसके हिसाब से चौथा हो गया ना, तो इसके हिसाब से लिखो तो तुम फर्स्ट लिख लो, चलो इसके हिसाब से फर्स्ट लिख लो, ठीक है, FC6, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कुछ यहाँ पर एक एक लाइनें भी लिखूंगा, डायरेक्ट आपको याद रहेंगे क्वेश्चन। इसको है ना
3-4 नामों से जाना जाता है। इसका दूसरा नाम है तनाव हार्मोन। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है यहाँ से। या स्ट्रेस तनाव हार्मोन, स्ट्रेस होती है ना जिंदगी, ठीक है। तनाव हार्मोन वर्दी को रोकता है। ऑक्सीजन की बात करूँ तो ऑक्सीजन ये वर्दी है सारे के सारे, और इसमें एक विशेष गुण होता है शीर्ष प्रभाविता। यही लिख लो आप ताकि याद रहे, ठीक है, सिर पे लिख लो। शीर्ष प्रभाविता, जैसे आपने देखो माली होता है ना, माली घना करने के लिए पेड़ को ऊपर से काट देता है तो साइड से वर्दी करने लगता है, इसे बोलते हैं शीर्ष प्रभाविता या कलिका प्रभाविता बोलते हैं, ठीक है। ये ऑक्सीजन हार्मोन की वजह से होता है, ठीक है। ये पूछ लेता है एग्जाम में। ये तने की वर्दी के लिए जाने शॉर्ट में, मतलब कई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, यही लिख रहा हूं मैं, ये तने की वर्दी के लिए जाता है। तने की वर्दी, तने की वर्दी। और ये है सेल डिवीजन के लिए जाना जाता है, ये साइटोकाइनिन। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है इनसे, इसलिए यही लिख लो 1-2 क्वेश्चनों को। ये तो आप लिख लिए, तनाव वर्दी को रोकने वाला होता है, फलों को गिराना, पत्तियों को गिराना, सब इसका काम होता है, ठीक है। अब ये बौद्ध में कौन आते हैं? बौद्ध में आते हैं इथिलीन। इथिलीन है ना। देखो ये है गैसीय हार्मोन, एक ऐसा हार्मोन है जो गैसीय हार्मोन है, फलों को पकाने में काम आता है, ठीक है। आप जानते हो फल अपने आप पक जाते हैं, हम कच्चे लेके आते हैं, पक जाते हैं इस हार्मोन की वजह से। वैसे इथेफॉन भी एक रसायन है, उसका यूज करते हैं, तो आप लिख सकते हो इसमें गैसीय हार्मोन, गैसीय हार्मोन फलों को पकाने में, गैसीय हार्मोन होता है फलों को पकाने में। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट फ्लोरिजन हार्मोन। फ्लोरिज यानी फ्लावर यानी पुष्प, तो पुष्प लगना, तो पुष्प लगे इसके लिए क्या करते हैं हम, ठीक है, फ्लोरिजन हार्मोन का यूज करते हैं। ये भी एग्जाम पूछ रहता है, फ्लोरिजन से याद रखना है। वो अन्य में लिख सकते हैं, तो अन्य में कौन कौन से वो भी आप लिख सकते हो, जिसे वसंतीकरण के नाम से जानते हैं, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट है वनिलाइजेशन। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, वसंतीकरण नहीं देता, वनिलाइजेशन इंग्लिश में वर्ड लिखता है, फिर बोलता है कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, फ्लोरिजन। फिर ये हार्मोन काम नहीं आएंगे, तो अन्य में आप लिख लो। अन्य में यहाँ लिख रहा हूँ मैं नीचे, है ना, फिर कंप्लीट है ना। अन्य में और लिख लो आप। एक तो होता है फ्लोरिजन, फ्लोरिजन को हम बोलते हैं, है ना। ये क्या करता है, पुष्पन क्रिया में, पुष्प लाने के लिए, पुष्पन क्रिया में, फ्लोरिंग में, है ना। याद रहेगा ना फ्लोरी है इसको लिख रहा हो ना, पुष्पन क्रिया में, तो वसंतीकरण यानी वनिलाइजेशन में, वनिलाइजेशन। देखो यहाँ कई जगह एस लिखा होता है, दोनों ही सही है ना। वनिलाइजेशन यानी वसंतीकरण, डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है वसंतीकरण में, ठीक है। इसके अलावा एक हार्मोन और लिख सकते हो आप, एक तो ये हो गया, ठीक है। इसके अलावा आप वर्नेलिन भी लिख सकते हो, और भी आते हैं ना, पर आपके जो थे ना ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सारे लिख दिए हैं, ठीक है। तो ये सारे हार्मोन आगे, इसका चार्ट बनाओ आप, लिख लो इन्हें, एक एक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ऑफ कर दे इसे।